मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 5th के लिए। और आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स अभी तक हमने देखा है कि एंगल्स बनते अभी तक हम एंगल्स को फाइंड करते आ रहे थे, एंगल्स हम ड्रॉ कर रहे थे और हम एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। इसलिए हमको कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले लगेगा एक स्केल, एक पेंसिल और हमको लगेगा एक कॉम्पस। तो कॉम्पस आपको ये तीन चीज़ें आपको लेनी है। अब सबसे पहला जो एंगल हमको बनाना है यहाँ पे ये है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री हमको कंस्ट्रक्ट करना है। 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को आपको पेंसिल से अपनी स्केल से आपको शीट पर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन आपने बना ली। उसके बाद इसके एक एंड पॉइंट पे, जो हमारे एक एंड पॉइंट है यहाँ पे, इस पे आपको कॉम्पस रखना है। कॉम्पस में आप देखेंगे तो कॉम्पस में एक होगी नीडल और दूसरी तरफ आप उसमें अप्लाई करें अपनी फिक्स करेंगे पेंसिल। तो नीडल को आपको यहाँ रखते हुए एक पेंसिल को यहाँ रख के आपको एक कर्व बनाना है कुछ इस तरीके से। एक आपको हाफ कर्व बना लेना है। तो इस तरीके से आप एक हाफ कर्व जब बना लेंगे उसके बाद आपको अपने कॉम्पस को बिना चेंज करे हुए, यानी कि आपने जितना उसको यहाँ पे पेन रख के आपने जितना उसको इस तरीके से यहाँ पे घुमाया था, अब इसकी दूरी आपको चेंज नहीं करनी है। इसको बिना चेंज करते हुए आप पिन को रखेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पिन रखेंगे उसकी, और पेंसिल से आप उस पर एक आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पर आप रखेंगे पिन, यहाँ पर आप पिन रखेंगे और यहाँ पे आप इस तरीके से इस पे एक आर्क काट देंगे। आर्क बनाने ये बन जाएगी आपकी आर्क कुछ इस तरीके से। तो जब आपकी आर्क बन जाएगी तो उसको आपको इस पॉइंट से और यहाँ पे एक पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है। सो जब आप इन दोनों को खींचेंगे तो ये लाइन जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होती हुई गुजरनी चाहिए कुछ इतनी ऊपर तक। सो ये जो आपका जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सो इस तरीके से आपको एक 60 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना है। सो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे स्टेप कि किस तरीके से बना था। सबसे पहले हमको एक लाइन बनानी है। इस लाइन को हम बना लेंगे। लाइन को हम स्केल से बनाएंगे। ध्यान रखिए कि इसमें हमको फ्री हैंड ड्राइंग कुछ भी नहीं करनी है। कहीं भी हमको फ्री हैंड से ड्राइंग नहीं करनी। हर जगह हमको जो ज्योमेट्रिकल जो सामान है हमारे पास उसको हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने बना ली यहाँ पे लाइन। लाइन बनाने के बाद इस पॉइंट से आपको यहाँ पे पिन रखेंगे आप और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद आपको कॉम्पस का जो गैप है उसको चेंज नहीं करना है, उसकी जो आर्म्स है उसको मूव नहीं करना है। उसके बाद आपको इस सर्कल, जहाँ पे ये सर्कल और लाइन का पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको पिन रखनी है और यहाँ पे पिन रखने के बाद इस आर्क पे एक, इस सर्कल पे, सेमी सर्कल पे एक आर्क काटनी है। ये जिस तरीके से यहाँ पे ये आर्क कटी थी, इस तरीके से एक आर्क आपको कट करनी है। जहाँ पे ये आर्क इस सर्कल को कट करेगी उस पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल से आपस में मिला के एक सीधी लाइन हमको खींच देनी है। सीधी लाइन खींच के हमको उसमें एरो बना देना है। उसके बाद हमको इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करेंगे हम तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। और जो एंगल हमारे पास जो बनेगा वो एंगल का मेजर होगा हमारा 60 डिग्री। इस एंगल को आपको चेक भी करना है। आपको प्रोट्रैक्टर से आप इसको वैल्यू को मेजर भी करिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इनके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स कैसे लिखने हैं? सबसे पहले आपने बनाई लाइन, तो आप यहाँ पे लिखिए कि ड्रॉ अ लाइन ए बी, या आपने लाइन बनाई बी सी। सो ड्रॉ अ लाइन बी सी यूजिंग अ पेंसिल एंड अ रूलर, रूलर यानी कि स्केल। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप ये लिखना है कि फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन लाइन बी सी, यानी यहाँ से आपने यहाँ तक एक सेमी सर्कल बनाया। थर्ड स्टेज में आप लिखेंगे कि विथ सेंटर बी एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ द सेकंड आर्क टू द फर्स्ट एट आर्क। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको रखते हुए उसी रेडियस पे इसको बिना चेंज करे एक आर्क काटनी है, यानी उसका आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है, इसका भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देन नेम द होल एंगल। तो ये पूरी आपको इस क्वेश्चन में जैसे आपको बोला जाता है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको ड्रॉ भी करना है बाय कंस्ट्रक्शन और सारे स्टेप आपको लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 हर एक स्टेप नंबर के हिसाब से। यानी कि स्टेप 1 में आपने क्या करा कि लाइन खींची, स्टेप 2 में क्या करा कि आपने आर्क बनाया, सॉरी सेमी सर्कल बनाया, थर्ड में आपने आर्क काटी, चौथे में आपने इसको मिलाया। तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप्स में या 5 स्टेप, आपके जितने स्टेप लग रहे हैं उतने स्टेप्स के हिसाब से आपको हर एक स्टेप को पॉइंट वाइज आपको लिखना होता है। सो
60 डिग्री का ये था तरीका बनाने का, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हम कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेन रखेंगे और यहाँ से पेंसिल लगा के यहाँ पे एक आर्क हम जो है हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हो गई हमारी आर्क। आर्क बनाने के बाद हमको जो हमने 60 डिग्री में करा था, सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम यहाँ पे फिर से पेन रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क काटेंगे। सो ये आर्क आपकी कट गई 60 डिग्री की। 60 डिग्री पे कटने के बाद आप फिर से यहाँ पेन रखेंगे। यहाँ से आपको अब लाइन नहीं ड्रॉ करनी है जब हम 120 डिग्री बना रहे होंगे तब, यानी कि अब हम यहाँ पे रखेंगे पेन और फिर से इसी आर्क पे उसको बिना चेंज करे एक और आर्क बना देंगे। यानी कि यहाँ हम रखेंगे पेन और इसी तरीके से ऐसे स्लाइड करते हुए हम यहाँ पे एक और आर्क काट देंगे इस सेमी सर्कल पे। तो जहाँ आप ये पॉइंट बनाएंगे, यानी कि जहाँ ये आर्क कटेगा वहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन में हम बना देंगे। यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो इसको हम नेमिंग दे देंगे फिर A B C। सो ये जो हमारा जो एंगल हमको मिला है ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाई है, उसके बाद हमने जो कॉम्पस में हमने इस एंड पॉइंट पे इसकी नीडल रखी और थोड़ा सा उसमें गैप बढ़ा के, थोड़ा सा गैप लेने के बाद आपको उसको पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है कि आप उसकी जो दूरी है उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको उसको उतना ही रखना है। तो उसको अब यहाँ रखिए, इसको एक बार आप सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद इस पॉइंट पे आपको नीडल रख के एक आर्क काटनी है। फर्स्ट आर्क जो आपने 60 डिग्री के लिए काटी थी उतनी काटनी है। उसके बाद उसी जहाँ आर्क कटी है यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको पिन रख के दोबारा एक आर्क काटनी है इसी सेमी सर्कल पे। तो जहाँ आर्क कटेगी उसको इस पॉइंट बी से आप मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। सो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। इसके लिए भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं इसी तरीके से जैसे कि आपने 60 डिग्री में लिखे कि लाइन बनाई, फिर सेमी सर्कल बनाया, फिर फर्स्ट आर्क काटी, फिर सेकंड आर्क काटी, फिर सेकंड आर्क को पॉइंट बी से मिला के स्ट्रेट लाइन बनाई एंड दिस इज हाउ वी गॉट दी 120 डिग्री एंगल। सो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा डायग्राम। थर्ड है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री अब कैसे बनेगा देखिए। 90 डिग्री के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हम इस पर बनाएंगे और जो हमने कॉम्पस से हम बनाते हैं कि यहाँ पे हम पिन रखेंगे और एक आर्क हम इस तरीके से घुमा देंगे। उसके बाद हमको बनाना है 60 डिग्री। यहाँ पे हम यहाँ पिन रखेंगे, यहाँ हम काटेंगे फर्स्ट आर्क। उसके बाद हम यहाँ पिन रख के दोबारा एक और आर्क काटेंगे जो कि हो जाएगी 120 की आर्क। अब 120 की आर्क काटने के बाद हमको करना ये है कि हमको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा जो है कॉम्पस में जो है दूरी उसकी थोड़ी सी बढ़ा देनी, थोड़ी सी बढ़ानी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी, नहीं तो आपका डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा हाइट में। तो आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के बाद आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पिन रखनी है। यहाँ पिन रखेंगे और एक आर्क आप यहाँ ऊपर काटेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पिन रखेंगे और एक और आर्क यहाँ ऊपर काटेंगे। सो ये दोनों आर्क आपस में क्रॉस हो जाएंगी। यानी कि हमने यहाँ पिन रखी, एक आर्क यहाँ बनाई, यहाँ पिन रखी और एक आर्क यहाँ बना दी। अब इन दोनों को बनाने के बाद जब ये दोनों यहाँ से इस पॉइंट से इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो आप देखिए कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल बनाया पॉइंट ए से नीडल रख के, पॉइंट ए पे नीडल रख के हमने एक सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद जहाँ पे सेमी सर्कल मीट कर रहा है लाइन से, यहाँ से हमने एक आर्क काटी। फिर हमने उसी तरीके जैसे हमने 120 डिग्री में किया था कि इसी आर्क से हमने दोबारा दूसरी आर्क काटी। उसके बाद इन दोनों आर्क से आपको ऊपर यानी इस पॉइंट से ये वाली आर्क और इस पॉइंट से ये वाली आर्क हमने
काटी। तो इन दोनों को जहाँ पे दोनों आपस में मीट कर रहे हैं उसको हमने पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन में हमने जोड़ दिया। सो ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। सो ये हो जाएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको बाय कंस्ट्रक्शन किस तरीके से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल हमको बनाना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।